दिल्ली में एमसीडी जिमनी इंतखाबात में आम आदमी पार्टी का दबदबा बरकरार है। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि जिमनी इंतखाबात के ये नतीजे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 5 में से 1 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान नगर में एमसीडी के जिमनी इंतखाबात हुए थे और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक भी सीट जीतने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी कारकुनों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। पार्टी दफ्तरों के सामने रक्स करते कारकुन आम आदमी पार्टी के देखे जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों का दौर शुरू हो चुका है, जो कि टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एमसीडी इंतखाबात का ये जिमनी चुनाव था। एमसीडी की अगर मुकम्मल तौर पर बात करें तो जिस पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन जिमनी इंतखाब को जहां एमसीडी इंतखाब का सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो उससे किसी हद तक तस्वीरें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिमनी इंतखाबात में बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है, जबकि कांग्रेस की झलक दिखाई दे रही है। एक सीट पर कांग्रेस ने 5 में से 1 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। और इसी खुशी में आम आदमी पार्टी के कारकुनान रक्स करते हुए देखे जा रहे हैं। रचना हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा जुड़ रही है। रचना, एमसीडी जिमनी इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी रक्स करती हुई, उनके कारकुन रक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी गैदरिंग के पास मौजूद हैं, बताइएगा क्या कुछ कहना है इन तमाम कारकुनों का आम आदमी पार्टी का के? बिल्कुल, जिस तरीके से एमसीडी की 5 सीटों पर उपचुनाव थे और नतीजे अब आ गए हैं और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत लगभग तय हो चुकी है। 1 सीट पर कांग्रेस है। आप विधायक आतिशी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आतिशी, जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कितनी खुशी हो रही है? देखिए, 5 में से 4 सीटें भारी मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। दिल्ली की जनता ने एक मैसेज दिया है। दिल्ली की जनता ने मैसेज दिया है कि वो भाजपा को नगर निगम से बाहर करना चाहते हैं और तीनों नगर निगम में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इस उपचुनाव को एक सेमीफाइनल मानकर देखा जा रहा था, 2022 में एमसीडी के चुनाव होने हैं और 4 सीटों पर जैसे कि आप लोगों की जीत तय है, 1 सीट पर कांग्रेस है, वापस आपकी जो सीट्स हैं वो रिटेन आपने की हैं। 14 साल से सत्ता में एमसीडी की बीजेपी है। देखिए, 14 साल से जो भाजपा का भ्रष्टाचार है, 14 साल से दिल्ली को कूड़ेदान बनाने को जो उनकी नीतियां हैं, दिल्ली की जनता उससे परेशान है। दिल्ली की जनता चाहती है, जैसे दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, इतना काम किया है कि अब नगर निगम में भी अरविंद केजरीवाल को लाके दिल्ली को एक चमकता हुआ विश्व स्तरीय बनाने का जो सपना है वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये क्या माना जाए कि ये जो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है, ये उसकी जीत है? 100% ये दिल्ली के केजरीवाल मॉडल। रचना, सवाल आतिशी साहिबा से कीजिएगा कि क्या उम्मीदें थी उन्हें ऐसे रिजल्ट की? आतिशी, अच्छा, एक सवाल और है कि क्या ये उम्मीद थी कि 5 सीट में से 4 सीट पर आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल उम्मीद थी। दिल्ली की जनता का जो प्यार था, दिल्ली की जनता का जो समर्थन है और जो अरविंद केजरीवाल ने काम किए हैं, जो दिल्ली की सरकार में केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, ये जनता का समर्थन है और प्यार है, जिसकी वजह से हम 4 सीटें जीते। तो यहाँ आतिशी का कहना है कि ये जनता का समर्थन है और जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया, ये उसकी जीत है। इसीलिए जो दिल्ली के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। जश्न का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, आतिशी ने ये बात कही कि दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है, तो जो भरोसे का भार है वो एमसीडी के हवाले से भी बढ़ जाता है। आतिशी से पूछिएगा, आने वाले दिनों में जब अगले साल एमसीडी के चुनाव होंगे तो ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पर मजीद बढ़ जाती है। कैसे आगे बढ़ेगी पार्टी, पूछिएगा आतिशी से। रचना, आतिशी, जिस तरीके से जीत दर्ज की है और अब एमसीडी में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की बढ़त हो रही है, तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। 2022 में चुनाव होना है, तो क्या रणनीति रहेगी?
देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम है वो दिल्ली के हर घर में पहुंचे हुए हैं। जब हर महीने बिजली का बिल ज़ीरो आता है, पानी का बिल ज़ीरो आता है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री मिलती है, महिलाएं जब टीटीसी बस में जाती हैं तो उन्हें टिकट के पैसे नहीं देने पड़ते, तो काम तो लोगों को पता ही है। बस ये वादा घर घर तक लेके जाना है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो तीनों नगर निगम में बनेगी तो एक साफ सुथरे शहर का जो हमारा सपना है, एक चमकते हुए वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना है, वो तभी पूरा होगा। यहाँ पर साफ सुथरे वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना की बात अतिशी कर रही है। विधायक कुलदीप भी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। कुलदीप, जिस तरीके से जीत मिली है तो अब जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत दिल्ली जनता ने दी है और इतने बड़े मैंडेट से जीत दी है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सेमीफाइनल था और फाइनल के लिए दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में भाजपा की विधायक एमसीडी से तय हो चुकी है। और ये जिम्मेदारियां ये है कि हमें भाजपा के करप्शन को हमेशा जैसे सदन में उठाते थे वैसे ही उठाते रहना है और भाजपा के करप्शन को लोगों के सामने रखना है ताकि भाजपा को लोग समझ सके कि भाजपा ने कितना भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर किया है। तो यहाँ पर भाजपा के ऊपर लगातार, उनके कामों के ऊपर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली विकास के मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल आगे चले हैं और उसी मॉडल के चलते ये जीत मिली है और आने वाले समय में दिल्ली रचना, एक सेकंड रोकना चाहेंगे, रद्देमल सुन लेते हैं। केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है उसकी जीत होगी और मैं इस जीत के लिए जो आज जीत हुई है 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया है। जी, आप शालीमार बाग की सीट जो बीजेपी की थी वो आप लोगों ने छीनी, लेकिन अपनी सीट जो चौहान बांगर थी वो आप हार के बहुत भारी मार्जिन से। तो राजनीति में ये प्लस माइनस होता है, लेकिन जब 5 में से 4 सीटें जीतते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। पहले भी थी आपके पास 4 सीटें, पहले भी थी, अभी आपके पास 4 सीटें, तो कहीं लगता नहीं है आपका जो वोट परसेंट था विधानसभा चुनाव में वो 54-55% था, अब 46% है इस बार। नगर निगम के चुनाव में क्योंकि वोट भी कम पड़ता है उसका फर्क रहा होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने 5 में से 4 सीटें देके अरविंद केजरीवाल जी की 6 साल की राजनीति पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की राजनीति का सुपड़ा साफ किया है, वो एक बड़ा मैसेज है दिल्ली की जनता की तरफ से। अगले साल होने वाली एमसीडी पर भी अब साफ फर्क डालेगा, जो ये नतीजे जो हैं ये अगले साल होने वाली, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो मनीष सिसोदिया का रद्देमल आप देख रहे थे। आम आदमी पार्टी के इस जीत पर उन्होंने रद्देमल का इजहार करते हुए तमाम कारकुनों को मुबारकबाद दी। इस बीच हमारी नुमाइंदा रचना इस वक्त आतिशी और साथ ही साथ कुलदीप जो कि एमएलए हैं उनके दरमियान मौजूद है, कारकुनान है, ढोल नगारे से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। रचना, सवाल ये करना चाहेंगे, जैसा कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है, 4 सीटें उन्हें हासिल हुई हैं, अगर मार्जिन की बात करें तो कितने मार्जिन से ये जीत दर्ज हुई है? कुछ खास सीटों की अगर आप तफसीलात फराहम कर पाएं। बिल्कुल, हम ये सवाल कुलदीप से ही जान लेते हैं कि वो ज्यादा और अच्छे तरीके से बता पाएंगे इसे। कुलदीप, जिस तरीके से 4 सीटों पर आप लोगों ने जीत दर्ज की, तो मार्जिन की अगर बात करें कितना डिफरेंस रहा है यहाँ पर? देखिए, कल्याणपुरी सीट लगभग 7,500 वोटों से, तिल्लोपरी 5,000 वोटों से और लगभग 5 के आसपास आई सीटें हम जीते हैं मार्जिन से। बहुत बड़ा मार्जिन जितने वोट से हम चुनाव जीत रहे हैं उतने वोट भाजपा को मिल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि दिल्ली के लोगों का स्पष्ट संदेश है कि करप्ट भाजपा को एमसीडी से भगाना है और 2022 में केजरीवाल मॉडल को दिल्ली की एमसीडी के अंदर लाना है। सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी, साफ सुथरी दिल्ली की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को देनी है, एमसीडी के भ्रष्टाचार को खत्म करना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से कुलदीप ने भी बताया कि 7,000 5,000 के वोट का जो अंतर यहाँ पर रहा है और स्पष्ट तौर पर दिल्ली के लोगों ने, यानी कि इन वार्ड के लोगों ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी में बीजेपी है उसके कामों से या तो खुश नहीं है और आम आदमी पार्टी को वो चाहते हैं। जैसे कि आतिशी ने भी बताया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और अब सब चाहते हैं कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार हो। जश्न का माहौल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से लगातार मकाम भी बताइएगा रचना कि किस मकाम पर आप मौजूद हैं। किनारे यहाँ लगाए जा रहे हैं, तो उनकी बिल्कुल मैं मंडावली काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ी हुई हूँ जहाँ पर कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी वार्ड की काउंटिंग हो रही है। यहाँ से कुछ ही दूर पर काउंटिंग सेंटर है और यहाँ पर आप देखें तो जिस तरीके से जो प्रत्याशी थे जो जीते हैं वो आप अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ चुके हैं और हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि सर जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे?
ये दिल्ली की जनता की जीत है, ये अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल की जीत है। खुश है? हाँ जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से इनका कहना है, प्रत्याशी हैं जो जीत कर आए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना देखते ही बन रहा है और उनका कहना है कि ये दिल्ली मॉडल की जीत है, अरविंद केजरीवाल की जीत है। दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और ये सेमीफाइनल था और 2022 में भी अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार निश्चित तौर पर यहाँ पर बनाएगी। और भी आपको तस्वीरों में दिखाना चाहती हूँ मैं, अगर आप पीछे देखें तो ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, जश्न पूरी तरीके से मनाया जा रहा है, खुशी का माहौल है क्योंकि हर कोई खुश है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जीती है यहाँ पर। तो आप देख भी सकती हैं कि पार्टी के झंडे हाथों में है, लोग यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये जीत अरविंद केजरीवाल की जीत है, विकास के मॉडल की जीत है और ये जीत त्रिलोकपुरी वार्ड 02 ई के जितनी जनता है उसकी जीत है। भाजपा की हार है और ये अरविंद केजरीवाल की जीत है। यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है वो आम आदमी पार्टी की जीत से बेहद ज्यादा खुश है। पीछे भी तमाम सारे लोग हैं। बिल्कुल, मकामी आवाम की तरफ से भी खुशी का इजहार किया जा रहा है। कारकुनान तो खुश हैं ही, जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं एमसीडी चुनाव में। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें, ये ज़िमनी इंतखाब थे जिसके नतीजे आ गए हैं। 5 नशिस्तों पर चुनाव हुए थे 28 फरवरी को, जिसके बाद आज नतीजे आए हैं और नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए खुशाइन साबित हो रहे हैं क्योंकि इन नतीजों में 5 नशिस्तों में से 4 नशिस्तों यानी 4 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि कांग्रेस के लिए थोड़ी सी राहत इसलिए रही क्योंकि कांग्रेस ने 1 सीट अपने झोली में कर ली है। वहीं बीजेपी के लिए ज़िमनी इंतखाब मायूस कुन रहा। बेहद शुक्रिया रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ी हुई थी, इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।